प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही निकायों में आरक्षण की स्थिति में भी बदलाव किया गया है, जिससे कि भाजपा और कांग्रेस के दावेदारों का गणित डगमा गया है। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियों को प्रत्याशियों के चयन के लिए फिर से गुणा भाग करना होगा, जो कि इतने कम समय में आसान नहीं होने वाला, क्योंकि चुनाव तो 23 जनवरी 2025 को होना है, लेकिन नामांकन 27 से 30 दिसंबर तक करना होगा। दरअसल उत्तराखंड के नगर निकायों के आरक्षण में शहरी विकास विभाग ने बड़े स्तर पर बदलाव किया है, जिसके तहत 3 नगर निगम, 18 नगर पालिका और 18 ही नगर पंचायतों में आरक्षण में फेरबदल हुआ है। अब ऐसे में निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस से टिकट के कई दावेदारों का गणित बिगड़ गया है। अब दोनों ही दलों को प्रत्याशी चयन को लेकर गुणा भाग फिर से नए सिरे से करना होगा। पहले जहां श्रीनगर नगर निगम की मेयर सीट सामान्य थी, तो वहीं इस सीट को अब महिला किया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर की सीट पहले महिला के लिए आरक्षित थी, जिसे अब ओबीसी किया गया है। वहीं हल्द्वानी नगर निगम में मेयर की सीट पहले ओबीसी थी, जिसे अब सामान्य किया गया है। इस बदलाव के बाद दोनों ही पार्टियों का समीकरण बिगड़ गया है, क्योंकि मेयर पद के लिए तो पहली आरक्षण सूची जारी होते ही दावेदारों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। वहीं बीजेपी ने पहली आरक्षण सूची के बाद दाव तो मजबूत खेला था, लेकिन वही दाव अब आरक्षण सूची बदलने के बाद बीजेपी पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि हल्द्वानी सीट पर बीजेपी ने आरक्षण की पहली लिस्ट जारी होते ही सियासी समीकरण को साधने के लिए व्यापारी नेता नवीन वर्मा को पार्टी में शामिल कर लिया था, जिसके बाद हल्द्वानी की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। माना जा रहा था कि हल्द्वानी सीट को ओबीसी आरक्षित देखते हुए बीजेपी ने ये दाव चला है, ताकि ओबीसी आरक्षित इस सीट पर नवीन वर्मा को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ओबीसी की जगह इसे सामान्य सीट कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी का ये दाव पार्टी पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब हल्द्वानी की ये सीट 8वीं बार सामान्य सीट हो चुकी है। अब ऐसे में इस सीट से मेयर रहे जोगिंदर रौतेला फिर से टिकट के लिए दावेदारी कर सकते हैं। बहरहाल इस सीट पर बीजेपी का दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। तो वहीं नगर निकायों में मेयर अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण बदलने के बाद कांग्रेस भी अब अपने प्रत्याशियों को लेकर नए सिरे से कसरत शुरू करेगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।